उसके लिए मैं आप सबसे कल के माध्यम हृदय से आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मित्रों, ये सुरक्षा कोई नियम नहीं है। सुरक्षा कोई नियम नहीं है। सुरक्षा के लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। सुरक्षा के लिए कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। सुरक्षा हम सबके जीवन का एक अंग है, और अगर किसी ने उसे अपना अंग नहीं बनाया है तो आप सोचिए और समझिए कि आपका जीवन या आपके शरीर का कोई अंग संकट में। इस प्रकार से आप ये सोचिए कि कभी आपने घर में भी सुरक्षा की होगी, लेकिन आपने ध्यान भले ना दिया हो कि हम सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के बगैर आपका जीवन यहाँ तक, इस उम्र तक, इस आयु तक पहुंचता ही नहीं। ये जीवन बहुत पहले नष्ट हो गया होता है कि नहीं ऐसा? अभी शायद आपकी बुद्धि और विवेक में आ रहे होंगे बहुत सारे विचार कि सर ये बात कहाँ से उठा रहे। कहते हैं कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है तो प्रकृति उसे सिखा देती है। प्रकृति ही उसे सिखा देती है कि मुझे भूख लगी है, और बच्चा अपने आप रोता है ना। और बच्चा जब रोता है तो उसका मतलब है बच्चा भूखा है। तो कहते हैं कि जब भूख लगती है तो बच्चा स्वयं रोता है ना, यानी कि उसे अपनी जरूरत का आभास होता है। और अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो उसका जीवन रहेगा। उसे उपलब्ध कौन करवाती है? माँ। कौन उपलब्ध करवाती है? माँ उसके भोजन की पूर्ति करती है, अर्थात उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है कि नहीं करती है? बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके बाद बच्चा चलने फिरने लगता है, चीजों को उत्सुकता से पकड़ने लगता है, नई नई चीजों पे उत्सुक होता है। हम भी यहाँ पे जब काम करने आते हैं तो नई नई चीजों को देखते हैं, तो हमारे मन में कभी कभी होता है लाओ मैं करके एक बार देख लूं क्या। तो माँ उसी समय रोक देती है। बच्चा दीपक की तरफ बढ़ता है पकड़ने के लिए, तो माँ उसी समय उसको गोद में उठा लेती है, क्योंकि माँ को पता है कि इसे पकड़ने पर मैं जल जाऊंगा, यानी कि मेरा बच्चा जल जाएगा, इसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन बच्चे को इस बात का आभास नहीं है कि ये दीपक को मैं पकड़ूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मेरे जीवन को संकट आएगा। होता है कि नहीं? ये आम चीज है जो प्राकृतिक रूप से सभी लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है? वहां पे आपका सुरक्षा अधिकारी कौन है? उस बच्चे का जो नादान है, जो कि बालक है, 5 वर्ष 7 साल से कम है वर्ष का, उस बच्चे की का सुरक्षा अधिकारी कौन है? उसकी माँ। उसकी माँ। आप वहां पर क्या लड़ाई करते हो? जब माँ आपको कभी कभी थप्पड़ मार देती है तो क्या करते हो? क्या करते हो? माँ को मार देते हो? उल्टा जवाब देते हो क्या? मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी नादान है। नहीं करते हो, कभी नहीं करते हो। लेकिन यहाँ अब आप क्योंकि बड़े हो गए हो, 4 पैसे कमा रहे हो, तो आप थोड़ा थोड़ा जवाब देना भी सीख गए हो। तो कहते हो सर आपका तो यही काम है, सर आपका तो यही काम है, एक बार सेफ्टी ये हेलमेट की पट्टी लगवाते हो, सेफ्टी बेल्ट लगवाते हो। सर ये तो अभी 1 ही मिनट का काम था, मैं तो करके आ जाता, जब तक मैं सेफ्टी बेल्ट ढूंढूंगा तब तक तो मेरा ये काम ही खत्म हो जाएगा। मुझे तो वो हैमर लाना था आउटर प्लेटफॉर्म में, अब इसके लिए सर मैं बेल्ट नीचे ले जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है, सर तब तक मैं क्या लेके आया। आपको आसान तो है, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट है ना। आपको मालूम है हमारे बीच में एक आदमी जो है नहीं रहा शॉर्टकट के चक्कर में। अभी पिछले महीने की घटना है, क्लासिक का ही बन रहा था। क्या नाम था? ज्ञान दयाचंद।
जो भी हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति था हमारे बीच में जो अब नहीं है। कारण शॉर्टकट, छोटा रास्ता, असुरक्षित रास्ता जो कि उसके लिए नहीं बना। उस रास्ते पर उसने प्रवेश किया और उस प्रवेश का परिणाम है वो आज हमारे बीच, अपने परिवार के बीच और इस संसार पर मौजूद है। एक छोटी सी भ्रांति, 5 मिनट का शॉर्टकट, ओवरब्रिज से नहीं जाना, अंडरपास का प्रयोग नहीं करना और रोड को क्रॉस करना। डीएनडी रोड यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब, उस सड़क का क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी। हाईवे जो भी है वो सब पैदल यात्रियों के लिए प्रतिबंधित है। आप सभी को मालूम है, उस पर आप बीमा का क्लेम भी नहीं कर सकते हो। अगर हाईवे पे आप गलत तरीके से जेब्रा क्रॉसिंग के बगैर वाले क्षेत्र से आप आ जा रहे हो तो आपका LIC का प्रीमियम वगैरह जो भी है ना, बीमा वगैरह भी करवाए हैं, वो भी नहीं मिलेगा और लेने में पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि आप इरादतन अपराध कर रहे हो। क्योंकि गलती, आपको गलती और अपराध में अंतर मालूम होना चाहिए। गलती क्या है? गलती वो है जो बच्चा अबोध है, जो दीपक को पकड़ने जा रहा था और माँ उसको गोद में उठा ले रही थी, वो तो गलती है क्योंकि वो जानता नहीं था। लेकिन आप सबको पता है कि प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट पहनना है, पर आप फिर भी गए तो वो गलती नहीं है। गलती और गलती की माफी होती है, और जो जानबूझ करके किया जाए उसे इरादतन अपराध कहते हैं। अपराध कहते हैं, इरादतन अपराध है ना। अगर मुझे पता है कि मैं फला व्यक्ति को गाली दूंगा तो मुझे भी उधर से गाली मिलेगी, मुझे पता है ना, लेकिन फिर भी मैं गाली देता हूं तो अपराध है कि नहीं है? लेकिन एक नाबालिग बच्चा, अबोध बच्चा किसी की गाली सुन लिया और गाली उसने बोल दिया, लेकिन उसे पता नहीं है कि शब्द का अर्थ क्या है, वो गलती है। लेकिन जिसे पता है वो करता है तो अपराध है, और अपराध की सजा होती है। अपराध की सजा होती है कि नहीं होती है? गलती की माफी होती है, लेकिन अपराध की माफी नहीं होती है। अपराध के लिए सजा मिलती है, और सजा कभी कभी कोई उच्च अधिकारी देता है, कभी माँ बाप देते हैं। स्थान वातावरण के अनुकूल, जगह स्थान, गार्जियनशिप, देख रेख किसके क्षेत्र है, इस पर निर्भर करता है कि आपको दंडित कौन करेगा। और अगर इनमें से कोई संसार का व्यक्ति नहीं कर पाया तो कौन दंडित करेगा आपके गलत अपराध के लिए? ऊपर वाला करेगा ना। क्योंकि देखो, हर कर्म अच्छा नहीं होता, हर कर्म अच्छा नहीं होता। कर्म वो अच्छा होता है जो धर्मयुक्त हो, जो सच्चा हो, जो सही हो। और जो भी गलत आप करते हो, सेफ्टी बेल्ट सही से लगाना है, दोनों हुक सही से फंसाना है, आपको उसकी जांच करना है, आपको पता है पर आप नहीं कर रहे हो। हेलमेट आप सबको लगाना है, पता है, और हेलमेट पट्टी के साथ लगाना है, सबको पता है, पर आप नहीं लगाते हो। और कहीं कोई ब्रोक चेक, कहीं कोई मीवान प्लेट, कुछ भी है, कोई साथ मटेरियल के पास, आप मटेरियल उठा रहे होते हो, फिर टकरा देते हो, चोट लगेगी। हेलमेट पट्टी होगी तो वो थोड़ा सा ताकत से उसे रोकेगी, हेलमेट को स्थिर रखेगी आपके सर पर। आप कभी कभी फैब्रिकेशन में काम करते हो तो आपको लगता है सर यहाँ से आसमान नहीं गिरने वाला। आपको पता है कि ये सरिया और राड जब इधर उधर उठाते हो तो इधर से उधर घुमाते हो तो घूम करके भी सर पे आ सकते हो, और सिर पे लगी चोट गंभीर होती। इसलिए पहली बात तो कसम खाइए कि आज के बाद मैं हेलमेट पट्टी के बगैर एक भी मिनट के लिए काम पर नहीं जाऊंगा।